48 मेन बोर्ड आईपीओज, 156 एसएमई आईपीओज, करीब 45,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग, इसमें टाटा टेक और आईआरडीए जैसे सुपर सक्सेसफुल पब्लिक ऑफर्स भी शामिल हैं। ये है इस साल की 30 नवंबर तक देश की आईपीओ स्टोरी। अब चलते हैं अमेरिका, जहां हलचल है एक ऐसी कंपनी के आईपीओ को लेकर जो 2020 तक भारत में भी यूथ के बीच जबरदस्त पॉपुलर थी। फैशन की दुनिया के इस सुपर ब्रांड का नाम है शीइन और आईपीओ का प्रपोज साइज है $9 बिलियन, यानी 72,000 करोड़ रुपए। एक तरफ 200 से ज्यादा भारतीय आईपीओ और दूसरी तरफ अकेली शीइन। माना जा रहा है कि ये यूएस में 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। लेकिन हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्या इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए? इस कंपनी के इंडिया कनेक्शन के बारे में भी जानना क्यों जरूरी है? शीइन के साम्राज्य की हर छोटी बड़ी बात क्लिक दर क्लिक समझते हैं। सबसे पहले बात कंपनी के कामकाज की। शीइन की जड़ें हैं चीन में। कोई बहुत पहले नहीं, सिर्फ 11 साल ही हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही कंपनी ने फैशन के बाजार की तमाम डेफिनेशन सिर के बल खड़ी कर दी, पूरी तरह से अपसाइड डाउन। फास्ट फैशन रिटेलर शीइन के ऑनलाइन स्टोर्स पर आपको पसंद की ड्रेस मिल जाएगी, शायद सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट भी लगेगी, और जब बात कीमत की आएगी तो ये आपकी जेब पर काफी हल्की भी रहेगी। यही है शीइन का कोर बिजनेस मॉडल। ऑनलाइन बेचो, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स की ताकत का इस्तेमाल करो और बहुत सस्ता बेचो। कंपनी को इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स और 2022 में टाइम मैगजीन के मुताबिक सबसे पॉपुलर फैशन ब्रांड का तमगा यूं ही नहीं मिला है। शीइन ने अपना आईपीओ कॉन्फिडेंशियली फाइल किया है, इसलिए उसकी फाइनेंशियल हालत पूरी तरह तो बाहर नहीं आई है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2022 में कंपनी का रेवेन्यू $23 बिलियन रहा, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनियों की कतार में खड़ा कर देता है। आज कंपनी 150 से ज्यादा देशों में कारोबार करती है, 3,000 इसके डिजाइनर्स हैं और 11,000 कर्मचारी। माना जा रहा है कि कंपनी ने $90 बिलियन के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस आईपीओ की राह में अभी कई रोड ब्लॉक्स हैं। क्या हैं, क्यों हैं, उसे समझने से पहले बस जल्दी से आपको ये भी बताते चलें कि ये फास्ट फैशन क्या बला है, ताकि आप पूरी तस्वीर ठीक से समझ सके। इसे एक ऐसे रिटेल बिजनेस मॉडल की तरह समझें जो ट्रेंड पर फोकस करता है। सब कुछ क्विक, हर कुछ दिनों में ट्रेंड बदलता है, नए कपड़ों की बहार आती है और शीइन जैसी कंपनियां जबरदस्त सप्लाई चेन के दम पर फटाफट फैशन के इस दुनिया को चकमक रखती हैं। H&M, ज़ारा और यूनिक्लो जैसे ब्रांड्स भी इसी फास्ट फैशन की दुनिया का हिस्सा हैं। हाँ, तो अब वापस लौटते हैं आईपीओ के रोड ब्लॉक्स और कंपनी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर। शीइन ने 2021 में हेडक्वार्टर सिंगापुर तो शिफ्ट कर लिया, लेकिन अपने चाइनीज ओरिजिन को छुपाना इतना आसान नहीं है, और जहां चाइना वहां ट्रांसपेरेंसी पर सवाल। शीइन पर 3 बड़े आरोप हैं। पहला, कंपनी फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल करती है। चीन के शिजियांग रीजन में कॉटन की जो खेती होती है उसमें लेबर से जबरन काम लिया जाता है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा। हजारों की संख्या में नित नए आते डिजाइन्स और बेतहाशा प्रोडक्शंस को एनवायरनमेंट के लिए बेहद खराब बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कंपनी हर साल 3 लाख यूनिक स्टाइल्स पेश करती है। फास्ट फैशन का ये ट्रेंड कार्बन एमिशन के खतरे को भी बढ़ा रहा है। तीसरा इशू है चाइनीज रूट्स का। हालांकि कंपनी एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के जरिए चीन के बाहर पांव पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाइनीज रेगुलेटर्स की स्क्रूटनी की तलवार कंपनी पर लटकती रहेगी। चीन ने देश से बाहर लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए सख्त पैमाने बना रखे हैं। इससे आईपीओ के रास्ते में कुछ अड़चन आ सकती है। और अब बात कंपनी के इंडिया कनेक्शन की। 30 जून 2020 सीमा पर चीन से टकराव के बाद सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। इन्हीं में से एक थी शीइन। बैन से पहले तक भारतीय युवाओं, खासकर महिलाओं के बीच ब्रांड पॉपुलर हो चुका था। 2021 में शीइन ने अमेज़न की नाव पर सवार होकर भारत के बाजार में वापसी की, लेकिन पहले वाली कामयाबी नहीं दोहरा सकी।
इस साल मई में कंपनी ने रिलायंस रिटेल के साथ डील की है। तैयारी मेगा कमबैक की है। देखना होगा कि देश के कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव मार्केट में शीइन कितनी जगह बना पाती है। अगर सारे प्रोज एंड कॉन समझते हुए भी आप शीइन के मेगा आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। चुनिंदा भारतीय ब्रोकर्स यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। इसके लिए आपको एक ओवरसीज अकाउंट खुलवाना होगा। इसके अलावा आप अमेरिकन ब्रोकरेज फर्म्स के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि वहां आपको कुछ ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत होगी। एक बार अकाउंट खुलने के बाद आईपीओ हो या रेगुलर इन्वेस्टमेंट, दोनों आसान है। उम्मीद है शीइन आईपीओ और कंपनी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप अमेरिकन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट पर अलग से एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।